हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एसएससी का एग्ज़ाम कर रहे थे, जो कि मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे। हम मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। इस एग्ज़ाम में हम मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। सीजीएल का है ये, जो आपका 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 2022 में। शिफ्ट थर्ड शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट है उसका है। और उसमें हमने मतलब आराम से 8 क्वेश्चन कर लिए थे बेसिक तरीके से। और आज उससे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं अगले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो ये 9th क्वेश्चन है। पहले 8 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो इस 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज। बोला कि ए बी एक कोड है सर्कल की, जो कि सेंटर ओ है, रेडियस सेंटर ओ। और सी बोला कि एक पॉइंट है सर्कल पर, जो कि माइनर सेक्टर पर एक टच पॉइंट है, ठीक है। ए बी ओ बोल रहा है कि 50 डिग्री का है, तो हमें डिग्री ए सी बी बतानी है। ओके। तो जैसे मैंने ये सर्कल लिया, एक क्या लगानी, कोड लगानी, कोड लगानी। पहले तो ए बी, राइट। और सेंटर ले लो ओ सेंटर लिया। और माइनर आर्क पर, माइनर सेक्टर पर तो माइनर सेक्टर ये हो गया आपका सी, इस पर एक पॉइंट है। ओके ओके। तो ए बी ओ ये वाला एंगल कितने का, 50 डिग्री का है। तो हमें कौन सा बताना है, ए सी बी बताना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो जरा। तो सिंपल सी तरीका लगाते हैं कि हम इसको भी सेंटर से मिला लेते हैं, राइट। अगर जैसे हमने इसको सेंटर से मिलाया, तो ये वाली और ये वाली रेडियस इक्वल, तो मतलब इन दोनों का एंगल भी क्या होगा, अपोजिट एंगल भी सेम होगा, 50 का होगा, राइट। अगर ये दोनों 50 का है, ये दोनों एंगल 50 50 के, तो ये एंगल कितना का हो गया, 80 डिग्री का, राइट, 80 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको और प्रोसेस करनी है क्या, जैसे आपने इतना निकाला 80 डिग्री, हमें पहले तो क्या लेना था, सेंटर पर एंगल लेना था, किसी न किसी तरह से ले आए। फिर क्या बनाओ कि जो मेजर आर्क है या मेजर सेक्टर, उसके किसी भी को भी एक पॉइंट लगा दो कहीं पर भी, ठीक है। कहीं पर भी हमने एक पॉइंट लगा दिया और इनको जोड़ दिया, ठीक है। आप नाम दो मत दो, प्रैक्टिस के लिए आपको लगाना है, ठीक है। तो जैसे ये 80 डिग्री का हुआ, तो हमें पता है जो सेंटर पर एंगल बनता है और सर्कल के पेरीमीटर पर जो एंगल बनता है, उसे हम क्या, वो क्या होता है, सेंटर का आधा होता है। तो ये आपका हो गया कितना, 40 का, 40 का होगा। अब आप देखो, अगर इसको मैं डी लिख दूँ, अगर अब पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखो, ए सी बी डी, और बीच में आप छोड़ दो, क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना बीच का, बस। अब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 140 का हो गया, ये सॉरी ये 40 का हो गया, ये कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 40, आपका 140 का क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, एक्स वाई 5 है, और 16x स्क्र प्लस 9y स्क्र हमें चाहिए। अगर आप वैल्यू मान के करो, तो वैल्यू अगर मानो तो क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 गुना 1 होना चाहिए, या 1 गुना 5, आप जो भी लगा सकते हो। तो इस जो वैल्यू हमने मानी है, ये वाली वैल्यू, इससे ये वैल्यू करेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मानना छोड़ देते हैं, और सीधा अगर आपको दिखाई दे रहा है, सीधा क्या कि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे क्या, यहाँ पर 16x स्क्र प्लस 9 स्क्र दिखाई दे रहा, तो ये क्या होगा, ये किसी का स्क्र होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका स्क्वायर निकाल लो आप, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर लगाया, तो ये क्या हो गया, 16x स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का और स्क्वायर तो लगाया वाई स्क्वायर, माइनस
2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई, 4x इंटू 3y, तो ये आपका 4×3 = 12 एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई जैसे होगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। और साइड में क्या लगा दिया, 144 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये वैल्यू निकल जाएगी, जब हम इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो ये आपका क्या हो गया, 120 हो गया। तो जैसे इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो 144 प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है। 144 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 4 6 2 264, ठीक है। 264 आया ऊपर की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू कितनी है, 264, और नीचे कितनी, 8, 8 से कट कर दो, 8 3 24, 8 3 24, तो 33 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, थोड़ा, एक मिनट। बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैव सिक्योर्ड लेस देन 60% मार्क्स, जो 60% से कम है, तो 60% से ये कम है 30 वाला और ये 10 वाला, क्योंकि 60% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क। तो ये टोटल कितने हो गए, 40 हो गए, राइट। और क्या बोला कि व्हाट परसेंट लेस, कितना लेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स एंड अबव, जो 80% और उससे ऊपर है। तो ये 80% है, तो 80% के इस साइड हो गए, तो ये 40 हो गए, 25 हो गए, कितना हो गया, 65 हो गया। बोला कि कितने कम है, कितने कम है, आप देखोगे कितने का डिफरेंस इनके बीच में, 25 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बस 25/65 हमें निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कट कर दो, 5 से 5 और यहाँ पर 13, 500/13, तो 13 3 39, 11 110, और 13 6 13 7 13 8 13 8 चला जाएगा, ठीक भाई, 13 8 107, और सॉरी 104 6 0 .4, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो भी अपना आंसर होगा 38 पॉइंट समथिंग। चेक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में 38.5 यहाँ पर है तो इससे आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला कि सेक स्क्वायर एल्फा 4 को स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, और 0 से 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो एल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखो, सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका इनका ये कि क्योंकि अगर एंगल दे रखा है तो वैल्यू ही पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अगर फिर भी नहीं देता, अगर मान लो आपको एंगल से पुट नहीं करना, मैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करूँगा कि ऑप्शन से सोल्व करूँगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से आपको सोल्व नहीं करना तो आप क्या करोगे, इस 4 को स्क्वायर अल्फा को इस साइड भेज दोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है, प्लस में है, इस साइड ये प्लस में है, तो उधर भेजोगे तो माइनस में। तो सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 - 4 कोस स्क्वायर अल्फा। जैसे ही 4 हमने कॉमन लिया तो क्या निकल कर आया, 1 - कोस स्क्वायर अल्फा आया। ए लगा देता हूँ थोड़ी देर, अल्फा ही। तो 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यह जैसे सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा कर दिया। तो कोस स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, ठीक है, और प्लस कोस फाइव। तो एंगल ही चेंज किया, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाता है, साइन 2 फाइव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये फार्मूला चेंज हुआ, किस में चेंज होगा ये फार्मूला, तो ये फार्मूला जिसमें चेंज होगा वो क्या होगा, 2, एक मिनट, 4
एक मिनट, सॉरी भाई, ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, राइट, साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, एक मिनट, सॉरी ये 2 का भी तो स्क्वायर है भाई, सॉरी सॉरी, ये 2 का भी तो स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। तो साइन 2 स्क्वायर अल्फा, साइन 2 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, साइन 2 स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। ये आपके 1 के बराबर है, तो 2 अल्फा, 2 अल्फा का होता है, 2 अल्फा 1 है, तो मतलब साइन की कौन सी वैल्यू पर होगी, 90 पर 1 होगी, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 × 45 हो जाएगी, तो यहाँ से भी आपका 45 सही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो बहुत ज़्यादा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑप्शन चूज लगे, अच्छा वाला ऑप्शन चूज लगे, उसको पुट करके देखो। सबसे पहले आप 45 को ही पुट करना, क्योंकि ज़्यादातर आंसर 45 से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 10A इतना है, अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर आपको 24 दिखाई देगा, पॉइंट को हटा दो, 24 दिखाई देगा और नीचे 7 दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि 24 और 7 दिखाई दे, आप ट्रिपलेट यूज करोगे क्या, और जो आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, मतलब तीसरी साइड आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने पॉइंट तो हटा दिए क्योंकि एक पॉइंट है, तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या आ गया, 25 आ गया। तो कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 7/25 हो गया, प्लस 24। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 से 24 कट कर दो, 25 से आपका ये 2 पर चला गया, 14 + 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, ओके ट्रायंगल है, PQR ऑन AB एंड SC, AP 4 है, PB 6 है, AQ 5 है, QC 7 है, PQ 6 है, तो BC हमें बतानी है, ओके। ABC, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर आपका, ठीक है। AP 4 है, PB 6 है, और हमें कौन सी साइड निकालनी है, BC निकालनी है, BC निकालनी है ये वाली। और जो हम साइड लेंगे वो क्या लेंगे, PQ लेंगे, PQ कौन सी है, हाँ ये रही, PQ 6 है, ओके। अब देखो, अगर आप लेना चाहते हो ये भी ले सकते हो, 5 7.5, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, AP मतलब छोटी साइड अपॉन में फुल ट्रायंगल, ठीक है। AP/AB का जो रेशियो आएगा वो कौन सी साइड के रेशियो आएगा, वो छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड PC, ठीक है। ये हम पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4। AB कितना है, पूरा 10 है, AB कितना है, पूरा 10 है, 4/10 इजिकल टू PQ आपका 6 है और आपका X निकालनी है। तो ये 2 से गया, ये 3 पे गया, 2 से गया 5 पे गया, तो X की वैल्यू कितनी आई, 5 × 3 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अंकिता का वेट 20% कम है उसकी ग्रैंड मदर से, ओके। तो ग्रैंड मदर का वेट 26 कम है उसके ग्रैंड मदर के हस्बैंड से, उसके दादाजी से,
और उसके दादाजी का वेट 81। ओके। अंकिता का भाई का वेट 8 किलोग्राम ज़्यादा है अंकिता से, तो वेट किसका बताना है? अंकिता के भाई का बताना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसका ग्रैंड फादर का वेट लिखूँ, यहाँ पे ग्रैंड मदर का, यहाँ पर अंकिता का, यहाँ पर उसके भाई का, ठीक है। तो बोला कि 20% कम है उसकी ग्रैंड मदर से, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले तो ग्रैंड फादर का वेट लिख देते हैं 81। ओके। और ये तो चलो कोई बात नहीं। मान लो ये 26 कम है, उसकी ग्रैंड मदर का वेट क्या है? 26 कम है उसके दादाजी से। 26 माइनस 26 करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है। अब 55 का 20% कम है तो 80% होगा अंकिता का। तो 55 का 80% निकाल दो, मतलब 4/5 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, राइट। 44 आ जाएगा अंकिता का। ओके। तो जितना हमने किया, आप बिल्कुल मतलब सिंपल सी सीरीज है, ठीक है, सोल्व हो जाएगा जल्दी। और बोला कि अगर अंकिता का 44 वेट है और उसके भाई का 8 किलो और ज़्यादा है, तो +8 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। सिंपल सा एक लाइन में सोल्व हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 से आपका 11 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि अगर हम 15% रिडक्शन करें किसी प्राइस को, तो एक हाउसवाइफ 6 किलो ज़्यादा गेहूँ खरीदती है 2720 रुपये में। ओके। तो प्राइस रिडक्शन कितना किया है हर 1 किलोग्राम पर, ठीक। मान लो 2720 है, 2720 है, और हम रुपये मान लेते हैं कि 15% कम ही तो किए हैं, तो 15 का परसेंट निकालोगे तो 20, 3/20। तो 20 तो पहले था, 20 तो पहले था, अब कितना हो गया? 17 हो गया, ठीक है। उसमें क्या किया इसने? 6 किलो गेहूँ ज़्यादा खरीदे। ओके। तो मान लेते हैं, तो अगर 20 किलो पहले था, अब 17 किलो है, तो 3 किलो हुए, तो 6 किलो ज़्यादा। पहले हम चेक कर लेते हैं कितने किलो लेगा ये, ठीक है। तो 2720/20 हो गया आपका। 2720/20 कितना हो जाएगा? और आप कट करोगे 0 0, और ये आपका 1 2 3 6 136 हो गया। और 17 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 से कट करोगे आपका 17 एकम 17 और 6 0, मतलब पहले 136 लाते थे, अब 160 लाने लग गए। कितने में? 3 कम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना? 6 किलो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लेकर? 24। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है? 6। तो इसका मतलब चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा। ओके। तो जैसे चौथा हिस्सा ज़्यादा लाने लग गए तो रुपये कितने कम होंगे? चौथा हिस्सा ज़्यादा लाने के लिए रुपये कितने कम करने पड़ेंगे? 4 गुना कम करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, 4 गुना बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 गुना कम करने पड़ेंगे, तो 4 गुना कम करने पड़ेंगे, तो 17 कम किए हैं, 17 में 4 और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 68 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया। जो रुपये इसने दे रखे हैं, इस फ्रैक्शन की हेल्प से हमने दोनों को डिवाइड किया। दोनों को जैसे ही डिवाइड किया, उनका क्या चेक किया हमने? डिफरेंस चेक किया। डिफरेंस चेक करके हमने किससे रिलेट किया? जो क्वेश्चन के वेट्स, मतलब क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो उससे रिलेट किया, और इससे जैसे रिलेट किया तो हमें क्या पता चला? इतने अंतर में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने के अंतर में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 1/4 हिस्सा कम किया तो 6 किलो ज़्यादा आ रहे हैं। सॉरी, 1/4 हिस्सा कम अपना वैल्यू है, मतलब कि एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि 17 गुना 1/4 करना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट है, यहाँ पे वेट है, ठीक है। अगर आपको प्राइस करना है, तो 1 किलो पे 4 रुपये हो जाएंगे, 1 किलो पे 4 रुपये हो जाएंगे, और 17 पे कितने हो जाएंगे? 17 गुना 4 हो जाएंगे। तो ये आपका 68 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसको, इस एग्ज़ाम को।
तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।